बहुत अंतराल कर दे रही है, बहुत दूरी कर दे रही है, 5-5 साल, 3-3 साल, 8-8 साल पे करा रही है नौकरी। तो अगर थोड़ी थोड़ी ही भर्तियां निकाल के लगातार निरंतर अगर 6-6 महीना, 3-3 महीना पे चलते रहे तो इस तरह का जो मैंने समस्या आ रही है कि पेपर लीकेज हो जा रहे हैं, तमाम दिक्कतें हो जा रही हैं। हमको जहाँ तक कि लग रहा है कि अगर लगातार भर्तियां चलती रहेगी तो ये समस्या नहीं आएगी। नंबर 1 के लिए लड़ रहे हैं और अमेरिका और चीन को पछाड़ के हम नंबर 1 रहेंगे 1947 तक। तो हमारी सोच उनसे कई सालों आगे है और कांग्रेस पीछे सोचती है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जिस तरीके से काम कर रही है सोच आगे है। और निश्चित रूप से अमेरिका और चीन को आगे करके जो आप कह रहे हैं कि क्या अमेरिका जितना विकसित हो जाएंगे, हम अमेरिका से बेहतर हैं। अगर लोकसभा की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, आज हम जानेंगे आखिर गांव में क्या ऐसे परिवर्तन हुए, लोकसभा के चुनाव के बारे में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे। समस्या है रोजगार तो मिला है, रोजगार नहीं मिला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दूरी है, कुछ नहीं है। देखिए, जनता का मूड है, जनता जहाँ एक बार मन बना लेती है तहाँ जाना ही जाना है। भाई गठबंधन की बात है, जिसका जहाँ मूड करे, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसको जहाँ रहना है वो रहेगा ही। आपने ग्राउंड पर भी देखा है, काफी करीब से आप अपनी लेखनी से लिखते थे। रोजगार की तो कुछ समस्या है, ऐसी बात नहीं है, फिर भी सरकारें तो कोशिश कर रही है। अभी वैकेंसी दी ही थी, लेकिन समस्या ये है कि कहाँ से ये थोड़ा बहुत कमियाँ रह गई, उसकी जाँच प्रधानमंत्री उठाएंगे, नरेंद्र मोदी वही उठाएंगे। माहौल मैं चाहूँगा सर, क्या कुछ ऐसा है जो अभी धरातल पे चाहिए यार, वो कोसों दूर है। देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है कि प्रत्याशी कौन हो, हमारा सांसद कौन बने, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। लेकिन जहाँ तक मेन वोट का बात है, वोट पर जागरूकता आनी चाहिए सभी लोगों में। ग्रामीण क्षेत्र है हम लोगों का, यहाँ पे चाहिए कि हम लोगों को क्या मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, हमारा स्थानीय स्तर पे जो सरकारी महकमा है क्या लोगों को लाभ दे रहा है, क्या थाना से हमको कितना लाभ मिल रहा है, जो लोग फरियादी आ रहे हैं उनके साथ कैसा बिहेव हो रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर जितने कर्मचारी लगाए गए हैं वो कितनी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, ब्लॉक है और तमाम संसाधन विकास के हैं। तो इन लोगों पे देखना चाहिए कि सरकार ने कितना काम किया, कितना 8-8 साल पे करा रही है नौकरी। तो अगर थोड़ी थोड़ी ही भर्तियां निकाल के लगातार निरंतर अगर 6-6 महीना, 3-3 महीना पे चलते रहे तो इस तरह का जो मैंने समस्या आ रही है कि पेपर लीकेज हो जा रहे हैं, तमाम दिक्कतें हो जा रही हैं। हमको जहाँ तक लग रहा है कि अगर लगातार भर्तियां चलती रहेगी तो ये समस्या नहीं आएगी। क्या सरकार बातें करती है ना कि रोजगार मिला, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं, गांव की पृष्ठभूमि की बात करें ना, अभिभावक खुश होते हैं कि मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी, लेकिन जब भर्तियां टल जाती हैं वो मुस्कान खत्म हो जाती है, बच्चे रोड पे दौड़ते हैं। अगर मैं कहूँ क्या हुआ, बहुत कुछ मिला, लोग कहते हैं कि अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या मोदी जी से आप प्रभावित हैं? नहीं, ठीक है, अनाज जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सरकार को चाहिए कि उनको लिए भाई कोई देश में भूखा ना मरे, वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। ये अच्छी योजना है कि लोगों को राशन मिले, पानी मिले, हर तरह की व्यवस्था मिले। रही रोजगार की बात, तो ऐसा नहीं है कि लोगों को रोजगार नहीं मिला है, लोग भर्ती नहीं हुए हैं और लोगों को नौकरी नहीं मिली है। नौकरी लगातार मिली है। हम लोग भी क्षेत्र में लगातार समाचार पत्रों में देखते रहे हैं, छापते रहे हैं कि फलाना व्यक्ति पीसीएस में हो गए, फलानवी रैंक आ गए, फलाना। ऐसा हम लोग कहीं नहीं देखे कि रोजगार के लिए दरवाजे बंद थे, रोजगार चलता रहा है। और रही बात शासन की, तो हमारा जहाँ तक मानना है, हम यही चाहेंगे कि निरंतर भर्तियां जो भी हो चलती रहेगी तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो इससे पहले सपा में थे, अब बीजेपी का दामन थामा, तो फिर क्या कुछ वोट बैंक साथ पाएंगे, भाजपा को फायदा होगा? अब वही सब अपना सरकार बनाने के लिए पार्टी अपना जातिगत आंकड़ा मिला रही है कि हम फलाने व्यक्ति को ले लेंगे तो हमारा समीकरण सही हो जाएगा, हम फलाने व्यक्ति को ले लेंगे तो सही समीकरण सही हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक वोटरों का मत है, उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो तुच्छ मानसिकता की होंगे वही बिरादरीवाद लेके और तमाम मुद्दाएं लेके कहते होंगे। लेकिन जहाँ तक अगर शिक्षित वर्ग होगा तो विकास को लेके बात करेगा, समस्याओं को लेके बात करेगा और मूलभूत सुविधाओं को लेके बात करेगा कि क्या हो रहा है हमारे क्षेत्र में, उस पर मत करेगा। सर, करीब से मैं देखूं तो एक सपना बुना था, जो कहते हैं हम लोग कि विकास पुरुष कहे जाते हैं, मनोज सिन्हा जी। ट्रेन चल गई, बहुत कुछ हुआ जो जनपद ने कभी देखा नहीं था। लोग दिल्ली से आते हैं तो जब स्टेशन पे आएंगे गाजीपुर तो यार बहुत सारा बदलाव आया, लेकिन सिन्हा जी हारे, फिर अफजल अंसारी मैदान में आए, फिर होगा क्या? बीजेपी ने कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया। गाजीपुर की बात करो। देखिए, विकास पुरुष कोई ऐसे नहीं बनता है। जब देश आज़ाद हुआ तभी से लोकसभा का चुनाव हो रहा है। इस समय 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है ना, 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। इसमें मनोज सिन्हा
सांसद का चुनाव लड़े, जीते, सरकार बनी और उन्होंने जोरदार मैंने काम किया जिले। बदलाव अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? भारत में हर एक परिवार प्रधानमंत्री की योजनाओं से लाभान्वित है। मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। क्या तो हमारी सोच उनसे कई सालों आगे है और कांग्रेस पीछे सोचती है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जिस तरीके से काम कर रही है सोच आगे है। और निश्चित रूप से अमेरिका और चीन को आगे करके जो आप कह रहे हैं कि क्या अमेरिका जितना विकसित हो जाएंगे, हम अमेरिका से बेहतर है। ये सरकार की नीयत है कि हर लोग रोजगार पाए। इसके लिए 4 साल के बाद उनके जो मिलेगा उस पैसे से वो अपना रोजगार स्वयं के लिए कर सकते हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि स्वरोजगार लोगों को मिले और ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग। मैं तो चाह रहा हूं कि अगर आजमगढ़ से मुझे लगता नहीं है कि अखिलेश वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव कहीं से लड़ते हैं तो वो भी चुनाव हारेंगे।